बातें कर रहे हैं अपन, राइट। सो नवदीप, ये है एमवे। आज एमवे के बारे में तो सारे लोग जानते ही जानते हैं। यस। अगर आप एमवे का नाम लोगे तो वो तो जाके सब कुछ देख लेगा, ऑनलाइन जाके पूरी प्रोफाइल पढ़ लेगा, वेबसाइट को विजिट कर लेगा, और हो सकता है कि आप बोलो या नहीं बोलो, वो तो एक इंक्वायरी क्रिएट कर देगा एमवे के अंदर जाकर, राइट, रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि वो खुद तो रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकता है। तो अब अगर अपन इस मार्केट को देखते हैं तो मार्केट में दो थ्योरी चलती है हमेशा, रेड ओशन थ्योरी और ब्लू ओशन थ्योरी। अब रेड ओशन थ्योरी और ब्लू ओशन थ्योरी का मतलब क्या है? देखो, अगर अपन मार्केट प्लेस में देखें ब्रांड के रूप में, तो यहाँ पर आपके पास में फार्मा कंपनी के जितने भी ब्रांड हैं, फार्मा के ब्रांड जितने भी हजारों की तादाद में जो ब्रांड है, प्लस ये झंडू वगैरह ले लो, प्लस बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है पतंजलि वो ले लो, ठीक है, प्लस एमवे का ले लो प्रोडक्ट न्यूट्रलाइट, मतलब न्यूट्रलाइट ब्रांड, राइट। ऐसे करके अगर अपन देखें तो ये सारे के सारे मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, राइट। बिल्कुल। और ये घूम रहे हैं, और पिछले 10 सालों में इसमें जो ग्रोथ आई है ना, वो इतनी ग्रोथ किसी भी चीज में नहीं आई। क्यों? क्योंकि आदमी ये सोचता है आज की तारीख में कि मुझे जीना है, मुझे जीना है, और मुझे एक इतना समझ में आ गया है एक आम आदमी को कि मुझे जीना है और मुझे क्वालिटी लाइफ जीनी है। और क्वालिटी लाइफ जीने के लिए मुझे एक अच्छी हेल्थ लेना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। सो मेंटल हेल्थ का बिजनेस कई गुना, कई एक्स बढ़ गया, राइट। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ का जो बिजनेस है वो कई टाइम्स, कई गुना एक्स हो गया, बढ़ गया। इसके अलावा स्पिरिचुअल साइंस यानी स्पिरिचुअल हेल्थ का जो बिजनेस है वो कई गुना बढ़ गया, ठीक है ना। जिम वगैरह सारी चीजों में लोग चले गए, सारी चीजें कर रहे हैं। तो अभी जो मार्केट प्लेस में इतनी सारी ब्रांड है, अगर आप एमवे को प्रमोट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके सामने आप रेड ओशन थ्योरी के साथ में काम कर रहे हो। रेड ओशन थ्योरी का मतलब ये है कि आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि मेरा मल्टीविटामिन सबसे अच्छा क्यों है, या मेरी आयरन सबसे अच्छी क्यों है, राइट। आप लड़ाई में हो, लड़ाई में शामिल हो, बजाय ये देखकर कि सामने वाले की क्या आवश्यकताएं हैं। देखो, थिंक लाइक ए एंटरप्रेन्योर, थिंक लाइक ए बिजनेस पर्सन, ओके। मार्केट प्लेस में बिजनेस किसको मिलेगा? बिजनेस उसको मिलेगा जो इमोशनल गवर्न करेगा, लोगों को इमोशनली ड्राइव करेगा। आज जितने भी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं ना, नवदीप सुन रहे हो मेरी बात, हाँ या ना तो बोलो। हाँ भैया, हाँ। तो जितने एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट किसको डिफाइन करते हैं? इमोशनल को पकड़ते हैं, इमोशंस को। बिल्कुल। कपड़े गंदे हैं, 10 रुपए दादी ने नीचे गिरा दिए, उसने उठा लिए, बच्चे के कपड़े गंदे हो गए, बोले कोई बात नहीं, अगले दिन देखा तो नया कपड़े से भी ज्यादा चमकदार हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग कॉल्ड इमोशनल, इमोशनल अटैचमेंट। किससे? फैमिली के साथ में। तो दादी को मनाने में लग रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, राइट। मैगी के माध्यम से बच्चे खुश हो रहे हैं, परिवार खुश हो रहा है, 2 मिनट में मैगी बन रही है, लोग खा रहे हैं, राइट। तो इमोशंस इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। ये अपन कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितने भी होशियार हो जाएं, लेकिन फिर भी इमोशंस गवर्न करते हैं। आज किसी आदमी से बोलो भाई तेरे को 10 लाख रुपए का लोन लेके कार लेनी है, और अगर वो इंटेलेक्चुअल सोचे ना भैया, तो कभी 10 लाख रुपए का ना तो लोन लेगा ना वो गाड़ी लेगा। बिल्कुल। वो तो गाड़ी को पता है क्या सोच के लेता है कि यार मैं गाड़ी में बैठूंगा और बाहर निकलूंगा, बिल्डिंग से, घर से बाहर निकलूंगा तो पड़ोसी क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या सोचेगा, दोस्त क्या सोचेंगे, और मोहल्ला क्या सोचेगा, और ये सोच के वो गाड़ी को खरीदता है। इसका मतलब कि वो खुद के लिए नहीं खरीदता, वो दूसरों की नजर में क्या होना चाहता है उस वजह से वो खरीदता है। तो की पॉइंट क्या है? वो दूसरों की नजर में क्या होना चाहता है।
तो ऐड आता है साहब की सास ने बहू को बोला तू तो बहुत स्मार्ट है, तो बहू क्या करेगी, अब वो सामान खरीद के लेके आएगी तो वही लेके आएगी क्योंकि ऐड में उसने देखा था, बहू सास ने बोला था कि बहू बहुत स्मार्ट है, समझदार है। ये समझदार लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं कि साहब policybazaar.com पे करते हैं, चले जाओ, ठीक है ना। सेल्फी लेते हैं, सेल्फी दिखती है सुंदर सुंदर लड़कियों की लड़कों की, तो वो जाके मोबाइल खरीद लेते हैं। उनकी कुछ उनको ये पता नहीं है कि सेल्फी में वो लड़की फोटो मैं लूंगा तो लड़की का फोटो नहीं आएगा, खुद का आएगा, वो समझता ही नहीं है, राइट। तो पूरे मार्केट को इमोशनल ड्रिवन होता है, राइट। तो अगर अपन एमवे को प्रमोट करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा एमवे को प्रमोट नहीं करना है, डेफिनेटली करना है, 100% है, लेकिन अलग तरह से करना है, राइट। तो हम रेड ओशन थ्योरी में आके फंस जाते हैं और यहीं से कहानी नेगेटिव शुरू होती है। रेड ओशन थ्योरी यानी कि जहां पर बड़ी मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं, समुंदर बहुत बड़ा है और बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं और खूनम खून हो रहा है मार्केट के अंदर, दैट इज कॉल्ड रेड ओशन थ्योरी। एक टेंडर निकला, 10 ठेकेदार आ गए, सबने टेंडर भर दिए, किसी का निकला किसी का नहीं निकला, किसी का कुछ हुआ, और रेड ओशन थ्योरी, मरना काटना मारना, दैट इज समथिंग कॉल्ड रेड ओशन थ्योरी। ब्लू ओशन थ्योरी वो है कि आपने अपना एक इलाका बना लिया जहां पर कोई सेंध नहीं मार सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, आप अपनी फील्ड के प्रो खिलाड़ी हो, और जो आपके ऑरे में आ गया वो आदमी आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। दैट इज समथिंग कॉल्ड ब्लू ओशन थ्योरी, जिसके बारे में अपन लोगों को बात करनी है, ओके। तो इस ब्लू ओशन थ्योरी में लोगों को लाने का तरीका क्या है? अगर इस ब्लू ओशन थ्योरी के सिस्टमैटिक और स्ट्रेटजीज को समझ गए तो डेफिनेटली यू विल बीट द गेम, यू नो, एंड यू विल बिकम ए प्रो खिलाड़ी इन योर फील्ड। हाउ? अपन इस पे बात करते हैं। तो अभी क्या चल रहा है, अभी क्लब सिस्टम चल रहा है, क्लब सिस्टम, राइट। आपको क्लब्स बनाने हैं। सबसे पहले क्या करना है, एमवे इज ए पार्ट ऑफ योर गेम, इट्स ओके, फंटास्टिक। तो एमवे को ये समझो, एमवे बिजनेस कर रहे हो आप, नो डाउट एट ऑल, राइट। लेकिन आप एमवे से बिल्कुल अलग हो, आप अपना खुद का आइलैंड डिजाइन कर रहे हो, ओके। एंड जब आप अपना आइलैंड डिजाइन करते हो तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने जैसे, यानी कि सेम सेल्फ इमेज जैसे लोगों को या अपने से ज्यादा सेल्फ इमेज वाले लोगों को, ओके, अट्रैक्ट करना है अपनी ट्राइब के अंदर, राइट। एंड हाउ इट इज पॉसिबल, जब आप अपना एक क्लब फॉर्म करते हो अपने निच के इर्द गिर्द, मतलब आपके किस चीज में, अब क्लब कैसे डिजाइन करेंगे हम लोग, ये अपन डिजाइन करेंगे अपने पैशन से, कि हमारा किस चीज में पैशन है, ओके। कि उस पैशन को देख के सेम पैशन के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, सेम फील्ड के लोग, और आप उनके साथ मिलके एक क्लब बनाओगे जिसमें आप इंजॉय भी करोगे, मजे भी करोगे, बिजनेस भी करोगे, और अपने बिजनेस को फ्लरिश करोगे। और हर एक आदमी के पैशन कुछ एक दो तीन होते हैं, यू नो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वो आपके एक छोटा सा उसका पैशन है, मान लो फॉर एग्जांपल गाना गाने का, आपने क्लब बना लिया, यू नो, एक अच्छा, वट एवर इट इज, कुछ भी नाम दे दिया, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, हो सकता है खाना बनाने का किसी का पैशन हो, तो खाने बनाने का क्लब वो खुद अपना डिजाइन कर लेगा। यानी एक आइलैंड बनाना, एक देश बनाना, उस देश के अंदर जैसे अलग अलग, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ऐसे अलग अलग अपना आइलैंड वो लोग खुद बना ले। गॉट इट? गॉट इट? गॉट द आइडिया? Yes, we are. Yes, we ओके, got the idea. फैंटास्टिक। तो यू हैव टू पैशन। अब आपका पैशन क्या है? 6 पैक्स बनाने का आपका पैशन है, राइट। हेल्दी लाइफस्टाइल का आपका पैशन है, न्यूट्रिशन की फील्ड में आपका पैशन है, एक स्मार्ट स्मार्ट गाय का आपका पैशन है, यू नो, स्मार्टनेस। ऐसे अलग अलग जो पैशन है ये हो सकता है, राइट। इससे क्या होंगे, हम सिस्टम को क्रिएट कर पाएंगे। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड ब्लू ओशन थ्योरी। जैसे अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गुड़गांव में आपके पड़ोस की 4 गली छोड़ के एक डॉक्टर है जो बुखार का इलाज करता है, समझना मेरी बात। उसने अच्छी दुकान खोल के बैठी हुई है, 50 रुपए फीस लेता है, इंजेक्शन लगा देता है, जरूरत पड़ती तो बोतल वोटल भी टांग देता है, राइट, और आपका बुखार सही हो सकता है, राइट।
लेकिन आप उसके पास नहीं जाते हो। आप 15 किलोमीटर दूर मेट्रो पकड़कर किसी एक अच्छे और जिसने अच्छा सेटअप कर रखा है उसके पास जाते हो, लाइन में लगते हो, फोन के ऊपर अपना नंबर बुक करते हो एंड देन आप उससे इंटरेक्ट करते हो। बुखार आपको वही है, लेकिन आप वहां नहीं जाते, आप वहां जाते हो। क्यों? काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, वहां क्यों जाते हो? क्योंकि उस डॉक्टर ने अपनी रेपो बिल्ड करी। ओके, उसने ब्लू ओशन बनाया। ओके, सो कोई भी व्यक्ति अगर अपने ऑरे में या अपने सिस्टम में आ जाता है एक बार, ओके, और इसके बाद में अगर वो उसको दूसरा इंटरेक्ट करते हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ योर वैल्यू सिस्टम, जिसकी वजह से वो कहीं जाएगा नहीं। गॉट इट? तो अब एक चीज समझ में आई, जैसे एमवे है, एमवे के पास अपने, अगर मैं सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन में इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी। जैसे जैसे मैं बात करता हूँ डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का नाम ले लिया अपने, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम। ओके, गॉट इट? दूसरा प्रोग्राम ले लिया हम लोगों ने, वेट मैनेजमेंट। स्लिम क्लब, स्लिम क्लब मान लो, राइट? तीसरा प्रोग्राम ले लिया अपन ने, सुपरस्टार किड्स। चौथा नाम ले लिया हेल्दी मॉम्स, राइट? पांचवा नाम ले लिया हम लोगों ने भैया ज्वाइंट। ये हाँ, ये एमवे ने अभी एक नई कंपनी, नई ब्रांड के साथ, ब्रांड तो क्या है वो, उसके साथ में टाई अप किया, मॉम्स प्रेसो जो है। हम्म। इसका मतलब मैं काफी साल, मतलब पिछले साल भी देखा था मैंने, इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट किया था, तो इनकी वेबसाइट पे एमवे के प्रोडक्ट्स डले हुए हैं और वहां पे क्लिक करते हैं तो सीधे एमवे की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं और उसमें लॉगिन भी नहीं करना पड़ता। ये ऐसा उसका कैसे हो रहा है? उसका रीजन है, वो मॉम प्रेसो के साथ एक ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इट्स ए पायलट प्रोजेक्ट। एमवे ये देख रही है कि ऑनलाइन ऑटोमेटिकली लोग कितने लोग परचेस करते हैं, और उसके बिहाफ के ऊपर वो एक नया निर्णय लेगी कुछ और। जैसे कई लोग अमेजोन पे चले जाते हैं या फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके खरीदते हैं, उन सारे लोगों का कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस निकाल रही है एमवे। ठीक है ना? हम्म। ज्वाइंट्स क्लब, ज्वाइंट क्लब। तो ऐसे अपन ने क्या किया, सबसे पहले क्लब बनाए, समझने की कोशिश करना। ओके, तो इसके बारे में अपन ने क्या किया, एक अपन ने पीडीएफ बनाया, पीडीएफ में अपन ने अपना लिंक दिया, एक गूगल फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म में उसकी जो भी डिटेल चाहिए अपन को कस्टमर बनाने के लिए वो सारी ले ली। ऐसे ही इसके लिए भी पीडीएफ प्लस लिंक बनाया कि ये क्या है क्लब, कैसे काम करता है, 6 महीने का प्रोग्राम है स्लिमिंग का, किड्स का 3 मंथ का प्रोग्राम है, ये 4 महीने का है, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। समझ में आई बात? इसमें लिखिए दिस इज कॉस्टिंग यू अराउंड 20,000 रुपीज का ये पूरा प्रोग्राम है जो आपको इस समय मिलेगा। बिफोर 30th of September you will join, if you join then you will cost 0 rupees, something like that। अब इससे क्या होगा, देखो ये समझ गए? ऐसे ब्यूटी के अंदर अलग अलग चीजें बना सकते हैं अपन, समझने की कोशिश करना, राइट? यहां तक आया समझ में? हाँ ओके भैया। डन, ओके डन। तो अब क्या किया, मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम। ओके, इसका एक पीडीएफ स्मॉल ई बुक बनाई, ई बुक के अंदर अपन ने एक लिंक दे दिया, जो गूगल फॉर्म फिलअप करके वो अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट्स वगैरह हर चीज डाल देगा। एंड इफ ही इज रेडी तो उसके लिए अपन 3 मंथ का, 3 मंथ से 6 मंथ का प्रोग्राम रखेंगे, और वो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको वो अटेंड करेगा जूम के ऊपर, जिसमें अपन उसको बहुत सारी चीजें बताएंगे, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइट एंड न्यूट्रिशन, हाउ टू मेंटेन योर ग्लूकोज लेवल, राइट?
अब न्यूट्रिशन बात आती है, बिजनेस तो अपना सिर्फ न्यूट्रिशन का है, राइट। ये सारी चीजें हम क्या देंगे, वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो न्यूट्रिशन कैसे लेंगे, उसको अपन पीसी बनाएंगे और पीसी बना के वो परचेस करेगा हर महीने एक सेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, और उसको हम ये सारी चीजें देंगे। गॉट इट। तो यस ब्रो। अब क्या होगा, मान लो कि इससे क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, आप अलग अलग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हो, फेसबुक, इंस्टा के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ऐसे 50 तरह की आज की तारीख में वो है एप्लीकेशन है, राइट। और उसमें आपने क्या किया, अपने आप को पोर्ट्रेट किया कि आप इस प्रोग्राम को रन करते हो, या फिर हेल्दी मेंस हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर वुमेन्स हेल्थ के ऊपर कर रहे हो, किसी भी चीज के ऊपर। तो आप क्या करोगे, मार्केट प्लेस के अंदर आप अपना ब्लू ओशन थ्योरी कैसे बनाते हो कि आज कोई भी व्यक्ति वो आपके पास आएगा, क्यों आएगा, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देने वाले हो तो वो आपके पास आएगा। और अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको नजर आता है नहीं है, तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट प्लेस के अंदर अब बिजनेस को बिजनेस की तरह से मत देखो, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके देखो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होके देखो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके देखो कि मुझे क्या सॉल्यूशन दे सकता हूँ इस मार्केट प्लेस के अंदर। तो अगर मैं तुम्हें एक गूगल फॉर्म बना के दूं, मान लो, या तुम खुद बनाओ और एक ई बुक बना के अगर दो, राइट। जैसे एक प्रोग्राम अभी हरीश भैया चला रहे हैं जिसको बोलते हैं अपन लोग स्टाइलिश, स्टाइलिश करके प्रोग्राम है। और वो प्रोग्राम ऐसा है जिसमें उनको अच्छा ग्रूमिंग के टिप्स देते हैं, हाइजीन के टिप्स देते हैं। किसी को एक्नी है, किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, किसी को झाइयाँ हैं, किसी को स्किन की डिजीजेज हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं नई चीज़ों को, टिप्स एंड ट्रिक्स, और वो प्रोडक्ट भी परचेज कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, जो बिजनेस है वो 10x स्पीड से आप आगे लेके जाओगे। तो ओवरऑल अगर अपन को क्या चाहिए, अपन को मार्केट प्लेस के अंदर वो लोग चाहिए जो डायरेक्टली जाके एमवे से प्रोडक्ट परचेज कर सके और अपना टर्नओवर रेज हो सके। तो अपन को एक जो पूरा का पूरा एक कस्टमर बेस बनाना है वो इस तरह से बनाना है, राइट। तो इसके ऊपर अपन लोग काम करें तो कैसा रहेगा। परफेक्ट है भैया ये, ऐसे ही होगा ये, और कोई तरीका नहीं है। और कोई तरीका नहीं दिख रहा है मैं, राइट, सही कह रहा हूँ मैं। सही कह रहे हो आप। इसमें क्या होगा कि अपन तो अपने अपने लैपटॉप के आगे बैठ जाएंगे क्या, और हाँ। ऑटोमेटिकली जो काम चलने वाले हैं वो चलते रहेंगे, और आप अपने लैपटॉप से बैठ के लोगों की लीड जनरेशन करोगे, वो खुद अपने प्रोडक्ट खरीद लेंगे, सारे काम अपने खुद कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, हम उनको गाइड करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज है भैया, एमवे ये कब इंट्रोड्यूस कर रही है कि मतलब कि अपने अपना लिंक दे दिया, उसी से जाके शॉपिंग कर सके। अभी रुक जाओ यार, सब होगी, अपन उसकी इंतजार मत करो, वो सब आ जाएगा। हम क्या कर सकते हैं वो करो। अभी लिंक दे दिया तो सभी लोग करने लग जाएंगे, लाखों लोग, एक आदमी के पास 4-4 लिंक पहुंच जाएंगे, वो किस किस पे जाएगा। तो वो मत सोचो, आप आने वाली क्या चीजें वो मत सोचो, आप ये सोचो कि मैं प्रोएक्टिव वे में क्या कर सकता हूँ। ये लिंक से ज्यादा बड़ा है ना। अगर आज आपके ग्रुप में 10 लोग हैं और 10 लोग अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, राइट, तो कितने लीड्स क्रिएट हो जाएंगी, आप ये सोचो। तो एक अपन क्या करेंगे, मिनी वेबसाइट बना देंगे विक्स के ऊपर, और उसके बाद में क्रिएट करते हैं चीजों को, इसका पूरा प्रोसेस अपनाते हैं। तो अभी ये है मेरी कहानी, राइट।